हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये किसके बारे में केवीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2018 में उसके 31 से 50 जो सीरियल नंबर है क्वेश्चंस के वो क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो आ चुकी है और इससे आगे के क्वेश्चंस अभी आपको नहीं मिले होंगे तो वो मिल जाएँगे। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे सभी के लिंक को, तो आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही बेस करके हमारा पेपर बनाया जाता है। बाकी और सब चीज़ की क्लास आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, बट प्रीवियस ईयर भी मिलते रहेंगे। ठीक है? और तो ये हमारे केवीएस सफलता बैच की क्लास है जिसका उद्देश्य है अब की बार केवीएस पार। और आपको बोलना चाहेंगे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर के। इस बार आपको बता दूं रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों ही 5-5 नंबर के कवर होंगे इस बार के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस पिछली बार की तरह ही सेम है बट मार्क्स जो हैं वो 5-5 मार्क्स इसमें आएंगे, रीजनिंग के भी और हमारे कंप्यूटर के भी। तो देख लेते हैं पिछली बार कुछ कैसे क्वेश्चन आए थे उसी सिलेबस में से, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि भाई हाँ आपकी जो तैयारी चल रही है किस तरीके की चल रही है, क्या कुछ कमी तो नहीं रह रही है या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस ये लोग कवर करते हैं। और आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार, तो ये जो था हमारा दर्पण मिरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें मिरर इमेज पूछी जाती है। इस तरीके की एक इमेज दी हुई थी, फिर पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है। तो ये दर्पण है यहाँ पे और ये जो आकृति है ये जो आपको दिख रही है हाफ सर्कल, तो इसका पूछा गया है कि इसका जो हमारा मिरर इमेज होगा वो कौन सा होगा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। दिए गए प्रश्न आकृति को दर्पण AB पर रखने पर विकल्प आकृति C प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब दिखेगा। तो आपको बता दूं कि इसके लिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ हर एक नंबर और हर एक वर्ड की मिरर इमेज आपको याद करनी है बस। आप उनको याद कर लेंगे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको मिरर इमेजेस याद नहीं रहेंगी तो वहां पे आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते रहेंगे, आइडिया लगा के कर तो देंगे पर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए मिरर इमेज देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि समझने का है। देखिए संख्याओं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्या 1, 2, 3 का 1, 4, 9 से है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन पे नहीं, हमें सीधे सीधे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा और हम क्वेश्चंस को इतना अभी से कर लेंगे कि वहां जाते ही हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है वो क्लिक करे और हम क्वेश्चन करने लग जाएं। देखते हैं क्या है। तो ये जो है हमें इसमें देखना है 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो 1, 2, 3 का 1, 4, 9 से है। वैसे आपको देखकर भी समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो ये तो हमें इनका संबंध पता चल गया क्या है, तो अब इनका भी हम निकाल लेंगे। तो 3 का क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का क्या आएगा, 16 आएगा और 5 का 25 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वो इसी बार भी इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होने की या फिर इसी तरीके के बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। बस 5 क्वेश्चन आएंगे बट 5 क्वेश्चन और 5 मार्क हमारे लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है और हमें सब किसी भी चीज में कमी छोड़नी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। इसमें दिया हुआ है उपयुक्त दो आकृतियों में कुछ संबंध है। तो ये दो आकृति हैं, एक ये है एक ये। ध्यान से पढ़ते रहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों में से है। तो पहले ही दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए आपको कि जो ये सर्कल बना है इसके अंदर जो ट्राइंगल है उसका जो रेशियो दिया हुआ है ट्राइंगल से, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि सर्कल का जो अंदर की आकृति है वो बाहर है। बस इतना सा आपके दिमाग में आ गया तो फिर अब आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके जो आंसर हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल है, उसके अंदर ट्राइंगल है, फिर इसमें वर्ग दिया गया है, फिर ट्राइंगल के अंदर सर्कल दिया गया है, फिर बाहर सर्कल दिया गया है, फिर वर्ग है, फिर उसके अंदर वर्ग है, फिर ट्राइंगल है, फिर इसी तरीके से सारे ऑप्शन है। बाकी आपको मुझे लगता है आंसर भी समझ आ गया होगा तुरंत ही। तो इसका आंसर क्या है, बी है। जैसे इस आकृति में
सर्कल के अंदर ट्रायंगल है और फिर वो बाहर है, इसी तरीके से इस आकृति में ट्रायंगल के अंदर यानी कि त्रिभुज के अंदर सर्कल है और फिर वो सर्कल बाहर है। बाकी और को कंपेयर कर लीजिए, इसमें नहीं है, देखिए इसमें एकदम अलग आकृति आ गई, इसमें भी अलग आकृति आ गई और इसमें भी। तो इसी तरीके से बस क्वेश्चंस करते जाइए, समझते जाइए, इसी बार ये आपका केवीएस पार हो जाएगा अगर आपने मेहनत की ढंग से तो। और मेहनत की और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस चीज़ पे कितनी मेहनत करनी है वो भी आपको, मेहनत तो देखिए सब में बराबर ही करनी है, बट हाँ इतना आपको ध्यान रखना है क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्या आएगा, तो इसी तरीके से आप माइंड में चीजें बना के रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी कोड भाषा में प्रिंसेस को ECINRPTU लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में स्पाइस जेट को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार। तो देखिए यहीं पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, बट आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि भाई हाँ हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। देखिए प्रिंसेस का जो कोड है ECINRPTU, तो जो क्या है एस से +2 हो रहा है, ये जो नंबर है। आपको क्या करना है, इनके लिए आपको नंबर्स लिख लेने हैं अपने एग्जाम में जाते ही। जैसे ही आपको आंसर शीट सॉरी रफ वर्क की शीट मिल जाएगी, वहाँ पे ABCDEFGH ऐसे लिख लेना और फिर M तक लिखना, फिर M से नीचे आप N के आगे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखना और फिर उनके ऊपर नंबर्स लिख लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने में आसानी रहेगी। वो एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ट्रिक बता देंगे कि कैसे लिखना है, बाकी आपकी समझ भी आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे जो क्या है, ये हमारा जो वर्ड है, आप पढ़िए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। तो यू कौन से प्लेस पे है, तो प्लेस आगे कूद जाता है, ठीक है। इसी ऐसे ही जो ये टी है, टी नंबर जो है, सॉरी टी जो वर्ड है, अल्फाबेट जो है वो एक नंबर आगे कूद जाता है, ST। तो ये दोनों इसमें चेंज हो गए, टी और यू SS के। बाकी देखिए इसने इसको उल्टा करके लिख दिया ECNIRP, देखिए ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्पाइस जेट को टी का आगे TUV आ जाएगा यहाँ पे और E के आगे F आ जाएगा, बाकी यहाँ से फिर पलट के लिख दिया जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है इससे अप क्वेश्चन आए, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आए, कुछ हो सकता है इससे इजी भी आ जाए, बट हमें तो थोड़ी सी ये सोच के चलना, हो सकता है अगर अपर आएगा तो हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये जरूर ही आता है रीजनिंग के एग्जाम्स में, ध्यान से समझिए, इनको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप देखिए इंदर एक पुरुष है तथा सहेज एक स्त्री है। तो देखिए इंदर जो है वो एक पुरुष है और सहेज स्त्री है, ठीक है। वो चलो ये नाम से लिख रहा है, उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि इंदर हमारे माइंड में आ रहा है पुरुष और सहेज स्त्री है। और कभी कभी ये लोग ऐसे नाम भी दे देते हैं और उनको स्त्री पुरुष ऐसे करके कंफ्यूजिंग से नाम भी दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो सहेज की माता जो है इंदर की माता की बहन की बेटी है। तो सहेज जो है ये लड़की जो है, इनकी माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। तो ध्यान कीजिए, सहेज की जो माता जी हैं, इंदर की माता की बहन की बेटी हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ ही है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंदर पुरुष है, सहेज एक स्त्री है, ठीक है। अब देखते हैं, अब या महिला है, M इसमें महिला के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इंदर की माता, ठीक है, की बहन की बेटी, ठीक है। इंदर की माता की बहन की बेटी क्या है, सहेज की माता है, ठीक। अब ये ध्यान रखिए, जो इंदर की माता है, तो देखिए किस तरीके से है, एक बार ध्यान से देखिए एकदम, ठीक है। तो जो इंदर है, उनकी जो माता की बहन है वो क्या होंगी, जो इंदर की मौसी जी होंगी, ठीक है। जो इंदर की माता की जो बहन है, तो वो तो आपस में बहन बहन हुई, तो वो क्या हुई, इंदर की मौसी हो गई। फिर उन्होंने कहा माता की बहन की बेटी है, ठीक है। सहेज की माता जो है इंदर की माता की बहन की बेटी, यानी कि जो सहेज की माता जी हैं वो इंदर की मौसी की बेटी हैं
और फिर सहेज जो है मौसी की बेटी है। तो अगर आप देखिए अपने माइंड में करके, आपकी मौसी की जो बेटी की बेटी है, तो आपकी मौसी की बेटी आपकी क्या लगी? कजन सिस्टर लगी, और कजन सिस्टर की बेटी आपकी क्या लगी? भतीजी या भांजी, ठीक है। तो सहेज का इंदर से क्या है? भतीजी भांजी, या तो भतीजी बोलते हैं या भांजी ऐसे बोलते हैं, तो इसीलिए इसमें भतीजी भांजी ठीक होगा। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार ध्यान करके फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ आया हो तभी समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है भिड़ाने वाला आपके माइंड को, बट कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तीसरे स्थान पर होगा? तो होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारा आपको पता ही होगा डिक्शनरी में कैसे वर्ड करे जाते हैं। जैसे पहले तो हम देखेंगे एच 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 एच, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके ये पहला वर्ड सेम है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं जो सेकंड वर्ड है ओ ई ई ई ई। अब देखते हैं कि डिक्शनरी में या फिर अल्फाबेट में ओ आता है पहले या ई आता है, बताइए आप। ई आता है, तो अब देख लीजिए ई ई ई। अब आपको पता चल गया ओ वाला सबसे बाद का होगा, क्योंकि सारे शब्दों में क्या है? ई है और एक में ओ है, तो ये तो सबसे बाद का होगा। फिर इसके बाद ई के आगे के वर्डों को देखिए आप, तो देखते हैं। जैसे ए आ रहा है, देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ ए। तो अब आप देखिए ए वाले एक तरफ छांट लेंगे, ठीक है। फिर अब ए के आगे का वर्ड देखेंगे, अब आप देखेंगे एल 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 आपको दिखेगा दो वर्ड्स में, ठीक, वो पहले आ जाएंगे। फिर आई आ रहा है हीलिंग में, फिर इसके आगे आई के बाद टी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड जो हैं वो अलग हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। जैसे अगर मैंने कह दिया APPLE, बस दो वर्ड लेते हैं, ठीक है, और एरोप्लेन। अब इसमें मैं कहूँ कि आपको डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो आप देखोगे पहला वर्ड ए और ए, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे नहीं पता चल रहा क्योंकि पहला वर्ड तो ए है। अब दूसरे वर्ड पे जाके हम देखेंगे कि भाई क्या है, तो अब हम देखेंगे डिक्शनरी में दूसरा वर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा पहले आता है? ई पहले आता है, पी बाद में आता है, इसीलिए ये पहले होगा और ये बाद में होगा, एप्पल। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी कंसेप्ट लगाना है पूरा का पूरा। और अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बल्कि इसको समझ लीजिए अच्छे से, मतलब बस वर्ड्स को देखते जाना है एक एक करके और एलिमिनेट करते जाना है और फिर उसको लगाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि आपको पता ही है 5 रीजनिंग आएगी, 5 कंप्यूटर आएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस की हमें सीरीज भी करनी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पर इनको भी देखना जरूरी है कि भाई कैसा पेपर ये देते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, देखिए पूछ रहा है इसमें डेल, TCS, इंटेल तथा विप्रो, इंटेल तथा SCL तथा TCS। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो भारत की 10 IT कंपनियां कौन कौन सी हैं? SCL है, TCS है, टेक महिंद्रा, क्विस क्रोप है, और ये क्या है? ओरेकल है, इम्फेसिस है, माइंडट्री है, लार्सन एंड टर्बो है, इन्फोसिस है, विप्रो है। तो अब इसके अनुसार कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ? इसमें SCL और TCS आप सभी को वैसे पता भी होगा। और देखिए इसमें सारी कंपनियों के नाम लिख दिए हैं, 10 प्रमुख कंपनियों के, तो वो आप याद कर लीजिए, एकदम से देख लीजिए, क्योंकि इसमें तो ये है कि इस बार ये पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कुछ इसी से रिलेट करके कुछ और बना के पूछ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में क्या समानता है? देखिए, और देखिए ये क्वेश्चन जो हैं आप देख रहे हो हमारे डेली लाइफ से कितना ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो इसीलिए एकदम तैयारी अपना सही से करनी है, कोई टेंशन लेके नहीं करनी है किसी भी चीज की। और हाँ, एक बात याद रखनी है, एक एक नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये 5 है, ये 10 है, सब बराबर है, ठीक है। पर हाँ, मेहनत पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा। देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट,
तो इसमें क्या समानता है, आप तो वैसे भी पता होगा, आप सारे यूज़ करते होंगे। सभी समाचार वेबसाइट हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं, सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जाता है, या सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, आपको पता है। सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप करते इस पे आपके फ्रेंड्स होंगे, आप सब कुछ इसी से अपना मैनेज करते हैं। आजकल बच्चे फेसबुक वगैरह बहुत चलाते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसका उपयोग लोग अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के लिए करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसकी एक पूरी सीरीज ले आएंगे कंप्यूटर्स की, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, पर आप पढ़ते जाइए सब कुछ, ठीक, जो भी आपको भी पता चले। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? बहुत ही इजी है, देखिए, माउस तथा पेन ड्राइव, कीबोर्ड तथा स्क्रीन, कीबोर्ड तथा माउस, या कीबोर्ड तथा सीडी रोम। आप बताइए कौन सी है? देखिए, आप बता रहे होंगे कीबोर्ड और माउस है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड तथा माउस होते हैं, जिसकी सहायता से लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इनपुट डिवाइस भी हैं, जॉयस्टिक, टैग बॉल, स्कैनर, लाइट पेन आदि, ठीक है। बिल्कुल, आप इनपुट आउटपुट डिवाइस एकदम अच्छे से कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। वैसे तो आप जानते होंगे, बट कई दिनों से नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है या सही है, ठीक है। अब देखिए, कृत्रिम ज्ञान जो होता है मानव बुद्धि के अनुसरण को मशीनों में संदर्भित करता है, जिसकी सहायता से बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें और मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो इसके लिए इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, बिल्कुल। आपको भी पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एकदम अच्छे तरीके से, आप जानते ही हैं। एमएस वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। थिसोरस करके है इसका नाम। देखते हैं, वाक्य में सुधार, व्याकरण विकल्प, वर्तनी सुझाव, या समानार्थी तथा विलोम शब्द। तो देखते हैं, आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियोस को, तो करना मत भूलिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, जो आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो जाए अपने एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसरस टूल का उपयोग करके आप समानार्थक यानी कि सिनोनियम शब्द और विलोम शब्द देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल देख लीजिए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें थोड़ी अपर तैयारी ही करके रखनी है इसको बेस बना के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कट का, कॉपी का, पेस्ट का, कटवे पेस्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसका करते हो आप लोग? डी डी जो है, कटवे पेस्ट। किसी डॉक्यूमेंट से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट से डेटा को कट करते हैं, फिर उसके पश्चात दूसरे स्थान पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, हम रोज ही करते हैं ये काम, अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज करते हैं, सारे इससे ही रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट इम्फेक्ट पावर एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो देखते हैं क्या नहीं है। अंडरलाइन, एम्बोस, शैडो, स्ट्राइक थ्रू, तो इसमें नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अंडरलाइन, शैडो, स्ट्राइक थ्रू ये सभी फॉन्ट उपलब्ध होते हैं, जबकि एम्बोस जो होता है वो एमएस ऑफिस पावर पॉइंट का फॉन्ट नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। एम्बोस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो इसमें देखना पड़ेगा कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, देखिए वैसे तो हम ये चीज़ें रोज ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये है कि याद रहे ना रहे, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज सबसे छोटा जो होता है 8 होता है, और 72 सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज उपलब्ध है, ठीक है। एकदम ये बहुत काम की चीज़ है, वैसे तो हम रोज यूज करते हैं, बट हो सकता है हम इस चीज़ पे ध्यान ना देते हों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है? वाईफाई मॉडेम, इसमें पूछा गया निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, क्रोम केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। देखते हैं। अब इसमें वाईफाई जो है वो मॉडेम से रिलेट करता है। अब इसमें दिया हुआ है क्रोम का केबल दिया हुआ है, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल। तो आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा गलत है। देखिए, उपयुक्त में क्रोम अन्य सभी युग्म से भिन्न है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है, जैसा हमें पता है गूगल क्रोम। केबल से उसका कोई मेल है ही नहीं। ठीक है? तो समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ईज़ी हैं बट थोड़ा-सा पहले कर लेंगे तो वहाँ पे जाके आसानी रहेगी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। और इस बार केवीएस पार करके ही आना है आपको। ठीक है? एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, एक स्लाइड को जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। आपको भी पता है जो ट्रांजिशन होते हैं, जैसे बीच में किसी दूसरे सीन पे जाना है, दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो एक कुछ कुछ ऐसे डिजाइन आएगा, ऊपर से आएगी स्लाइड, नीचे से आएगी, या फिर कुछ ऐसे ब्लर सा करके कुछ कुछ भी हो सकता है। वो आपने देखा होगा, आपको याद होगा। तो वो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस बोला जाता है। तो इसका आंसर है ए। तो इसी तरीके से थे ये जो हमारे क्वेश्चन थे, जो आज हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो 2018 में आए थे केवीएस के एग्जाम में। केवीएस के एग्जाम का सिलेबस मोस्टली सेम है, बट इस बार साइंस नहीं आ रही है। और साइंस नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के नंबरिंग में बदलाव है, बस इतना कुछ है। बाकी जो चीजें आ रही हैं पिछली बार की तरह सिलेबस सेम है। ठीक है? तो इसलिए इनको करना थोड़ा जरूरी है। बाकी तो हम आपकी सारी क्लास चला ही रहे हैं और आपके लिए टेस्ट भी लेंगे, आपका सब कुछ कराएँगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट आपको ये बताना ज़रूरी है, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि भई आपकी तैयारी चल कैसी रही है। क्योंकि इस बार जो ये केवीएस सफलता बैच है, इसका एक ही उद्देश्य है, अब की बार केवीएस पार। ठीक है? देखते रहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसी तरीके की तैयारी में जुट जाइए। अगर अभी भी कोई कमी रह रही है, बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी है। तो ये जो अगर हमारा वीडियो है आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो इसके जो भी वीडियो के इस पेपर के जो भी लिंक होंगे वो आपको दे दिए जाएँगे, तो सारे देख लीजिएगा और बाकी वीडियोस भी सब देख के अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है? आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।